नूपुर जी, आपका सबसे फेवरेट बीटिंग पॉइंट है सेक्युलर पार्टी का कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने आज जो नैरेटिव सेट किया उसमें यह सेट किया कि सेक्युलरिज्म का मतलब सेक्युलर पार्टियों के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, क्योंकि आप उनके खिलाफ हैं। चलिए भगवत गीता से मैं भी कुछ पढ़ दूं। सर्वधर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुखा। इसका मतलब ये है कि धर्म की जितनी भी वैरायटीज हैं उनको दरनिकार करके आपका जो भी आपकी आस्था का विषय है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भगवत गीता में कृष्ण भगवान तो ये कह रहे हैं। अब भगवान जाने कृष्ण भगवान उस जमाने में, भगवत गीता के जमाने में कौन से धर्म की बात कर रहे थे जो सिर्फ अभय दुबे जी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। लेकिन चलिए अब आपका जो सवाल है जरा दीपक चौरसिया जी उसके ऊपर आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? आपने अपने पायलट में भली भांति बताया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहते थे सिर्फ एक अल्पसंख्यक धर्म को अपने देश के साधनों का सबसे पहला हक दीजिए। इनके सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक धर्म के कैंप में जाते हैं पूछताछ करने और ब्यौरा लेने। इनके सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है कि जब सीए एनआरसी का विवाद चल रहा है तो इनकी सोनिया गांधी कहती है दिल्ली के दंगों के पहले ये आर्या पार की लड़ाई है। इनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? बंद कमरे के पीछे इनके पूर्व अध्यक्ष पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। इनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? इनके दिग्गज नेता शशि थरूर कहते हैं कि मन से साफ और अच्छा हिंदू कभी नहीं चाहेगा कि भैया राम मंदिर बने। इनके लिए सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? भाई सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करके कह देना भैया राम तो मिथ है, राम सेतु है ही नहीं। ये लोग जिनके दिग्गज बड़े बड़े वकील और बड़े नेता कपिल सिब्बल जैसे जाके, मेरे आंखों देखी बात बता रही हूं मैं आपको दीपक चौरसिया जी, सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या के मामले में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लड़ाई करते हैं। नहीं, राम मंदिर की आप अभी निर्णय मत दीजिए, 2019 के चुनाव तक ढील दीजिए, ये मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। ये समझाएंगे हमारे को धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। वो अलग बात है कि चुनावी इच्छाधारी हिंदुओं की तरह चुनाव के पहले 14 दिन के भीतर राहुल गांधी 28 मंदिरों का ब्यौरा कर लेते हैं, बंदगिले कोर्ट के ऊपर वो जनेऊ पहन लेते हैं, और उनके सबसे बड़े प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अपनी प्रेस वार्ता में कहते हैं कि भैया वो तो शिव भक्त ब्राह्मण है, उनके गोत्र पे भी बात आ जाती है। आजकल वैसे ममता दीदी अपना गोत्र खोज रही है, चंडी पाठ का पाठ भी कर देती है, वैसे उन्होंने आज के पहले कभी नहीं किया। ये चुनावी इच्छाधारी हिंदू हैं जो आम तौर पे हिंदुओं को गाली देते हैं, जय श्री राम जय सिया राम नारे लगाने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे करके बहुत पिटाई लगाते हैं। मैं आपको बता दूं ये कन्वीनियंस, ये हिंदुइज्म ऑफ कन्वीनियंस एंड सेक्युलरिज्म ऑफ कन्वीनियंस, इनको जिस दिन मतदान होता है उस दिन भारी पड़ता है।